जय श्री कृष्णा। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान गणेश और बुद्ध देव की यह कथा। हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार अलग अलग किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि रविवार भगवान सूर्य को, सोमवार भगवान शिव को और मंगलवार हनुमान जी को, वैसे ही बुधवार गणेश भगवान को समर्पित माना जाता है। गणेश भगवान को हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में अनेक व्यक्ति गणेश भगवान को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुधवार का व्रत भी रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार व्रत की शुरुआत से लेकर लगातार अगले 7 बुधवार तक व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके धन और धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पौराणिक काल में जब एक साहूकार व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। मधुसूदन अपनी ससुराल में कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने की आज्ञा मांगी, किंतु मधुसूदन के सास और ससुर बोले कि बेटा, आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन कभी भी गमन नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने शहर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन हाथ में लोटा लेकर पानी लेने के लिए चला गया, किंतु जैसे ही मधुसूदन पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके जैसी ही शक्ल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ बैठा देखकर मधुसूदन क्रोधित हुआ और क्रोध में बोला, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। मधुसूदन और वह व्यक्ति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी उस राज्य के सिपाही आकर मधुसूदन को पकड़ने लगे और सिपाहियों ने मधुसूदन की पत्नी से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? लेकिन मधुसूदन की पत्नी सिपाहियों के द्वारा पति के विषय में पूछे जाने पर भी भपी शांत ही रही, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति एक जैसे थे। वह किसी अपना असली पति बताती। इसके बाद मधुसूदन ने भगवान से प्रार्थना की और बोले, हे भगवान, यह क्या लीला है कि सच्चा व्यक्ति झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख,
आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था, परंतु तूने तो किसी की बात ही नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब भगवान बुद्ध देव की लीला है। तब मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए। मधुसूदन अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से मधुसूदन और उसकी पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तथा अन्य लोगों को भी सुनाता है, उसको बुधवार के दिन कोई भी यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बुधवार के दिन व्रत रखने के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन बुद्ध देव के साथ भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक बुधवार के व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान विधि पूर्वक बुधवार का व्रत रखता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बुधवार का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा व्यक्ति समृद्धशाली बनता है। यह व्रत रखने से किसी भी व्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। बुधवार का व्रत रखने से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलती है। अगर आप भी बुधवार का व्रत रख रहे हैं तो इस पूजा विधि को अवश्य करें। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें। स्नान आदि के बाद पवित्र होकर जल छिड़काव अपने घर में करें। भगवान बुद्ध या शंकर जी की मूर्ति कांस्य पात्र पर स्थापित करने के बाद उन्हें बेलपत्र, अक्षत, धूप अर्पित करें और घी का दिया जलाकर पूजा करें। बुधवार की व्रत कथा का पाठ करने के बाद आरती करें। फिर गुड़, चावल और दही का प्रसाद बांटें और खुद ग्रहण करें।